The most corrupt leader that Indian polity has seen, अरविंद केजरीवाल, चोर आएगा। और वो चोर अरविंद केजरीवाल। अभी तक ये कहा जा रहा था ये घोटाला 50 करोड़ का तो कागजों में है। अरविंद केजरीवाल जी, गजनी, क्या हुआ तेरा वादा? केवल शर्ट ही ढीला नहीं है, इसका कैरेक्टर भी ढीला है। को अपने कन्वीनर पद से इस्तीफा देके दिल्ली की जनता से माफी मांगी। क्यों? ठंडी ढोंगी चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल से केवल इतना ही पूछना चाहूंगा, जब की जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है, तभी कुछ मुद्दे बड़ी प्रमुखता से जनता भी चर्चा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है। और सबसे पहले आज सुबह से, इससे पहले भी, जो भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है शीश महल, जो अरविंद केजरीवाल के कुशासन का प्रतीक बन गया है शीश महल, जो वीवीआईपी कल्चर का प्रतीक बन गया है शीश महल, उस पे ये अहम प्रेस वार्ता है। और जब अरविंद केजरीवाल के कुकर्म, भ्रष्टाचार बाहर आने लगा, तो अरविंद केजरीवाल वो ही करने लगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और उसको अगर एक वाक्य में परिभाषित किया जाए, सबसे पहले बहुत सारा शोर आएगा, सबसे पहले बहुत सारा शोर आएगा और उस शोर के पीछे छुप के चोर आएगा, और वो चोर अरविंद केजरीवाल। ये प्रेस वार्ता मैं इसलिए भी कर रहा हूं, हम सब जानते हैं कि शीश महल में जो घोटाला हुआ है उस पर जांच चल रही है। कुछ सुराग सूत्रों से हमारे हाथ में लगे हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा। अभी तक ये कहा जा रहा था ये घोटाला 50 करोड़ का तो कागजों में है, लेकिन अब पता चला है जो शराब कारोबारी मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, इनका रुपया भी इस भ्रष्टाचार का जो प्रतीक शीश महल है, अरविंद केजरीवाल ने इस अपने महल में लगाया है। जो ठेकेदार हैं, जिनके लिए ओवर इनवॉइसिंग करी गई है, स्पॉट टेंडरिंग करी गई है, जैसा सीएजी रिपोर्ट में आया, उनका भी रुपया इस शीश महल में लगा हुआ है। और जल्द ही प्रेस वार्ता करके प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ ये दिखाएंगे, चाहे वो शराब कारोबारी मित्र हो अरविंद केजरीवाल के, चाहे वो ठेकेदार हो, ये सारे के सारे भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल को ही अपना बड़ा भ्रष्टाचारी भाई मानते हैं और उनका काला धन इस शीश महल में लगा है। इसी क्रम में जैसा हमने देखा कि आज संजय सिंह और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज शोर मचा रहे थे, तो चोर मचाए शोर, और जो सवाल जनता पूछ रही है उसका कोई उत्तर अरविंद केजरीवाल देने मीडिया के समक्ष नहीं आते हैं। तो आज हमने भी सोचा गजनी को जगाया जाए और असलियत को दिखाया जाए। ये मेरे हाथ में एक हलफनामा है, इट्स एन एफिडेविट गिवन बाय the most corrupt leader that Indian polity has seen,
अरविंद केजरीवाल, हिज नेम इज हियर, अरविंद केजरीवाल, 3 जून 2013। और क्या लिखा है इसमें, यह देखिए, अरविंद केजरीवाल, हस्ताक्षर उनके हैं, कहते हैं मैं बड़ा सामान्य घर में रहूंगा। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी गजनी, क्या हुआ तेरा वादा? ये जो वादा किया था जनता से, इस पे कुछ स्पष्टीकरण दोगे या नहीं दोगे? बड़ा बंगला नहीं लेना था, इन्होंने तो बड़ा बंगला बनवाने के लिए, जो कहा जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए तो पेपर पे जिसका मूल्यांकन हो रहा है, और 100 करोड़ रुपया शराब कारोबारियों का, ठेकेदारों का, जो काली कमाई अर्जित करी, वो भी लगाया है। और इसके साथ एक बिंदु मैं बिल्कुल उठाना चाहूंगा। यह 27 अक्टूबर 2013 का एक ट्वीट है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। मैंने तो सुना है कि उनके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। कौन भरता है उनके एसी का बिल? मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे एक आलीशान घर में रह सकता है। और इस पे आपको जानकारी जरूर देना चाहूंगा। जो अभी तथ्य सामने आ रहे हैं, 10 एसी पे पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी थी, और अरविंद केजरीवाल का कलेजा कांप उठता था। तो आज अरविंद केजरीवाल का कलेजे का क्या हाल होगा अगर मैं उनको बताऊं कि इस भ्रष्टाचार के महल में 50 इंडोर एसी, किचन, टॉयलेट, वॉशिंग एरिया और जिम हर जगह लगे हैं। और इसके अलावा 250 टन कैपेसिटी का 250 टन कैपेसिटी का एक सेंट्रल एसी प्लांट लगा हुआ है। तो अगर आप 250 टन का, 1 टन का एक एसी मान लें, तो 250 एसी और 50 एसी, मतलब शीला दीक्षित 10 एसी, इनका कलेजा कांप उठता था। आज 300 एसी बराबर लगे हैं। ये कैसे लगे हैं अरविंद केजरीवाल जी? क्या हम सवाल आपसे पूछ सकते हैं? क्या भारत के लोकतंत्र में यह छूट हमें मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री, कट्टर बेईमान, पापी, आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से हम ये सवाल पूछ सकें कि ये 300 एसी किसकी गाड़ी कमाई से लगे थे? ये सवाल तो पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? और इसके साथ मैं एक और बात कहूंगा। देखिए, एक तस्वीर ये भी है, ये सारा ब्यौरा देती है क्या क्या रुपया कहां कहां लगा है। और आज दिल्ली की जनता तो ये जान गई है, नीला और ढीला शर्ट पहनने वाला अरविंद केजरीवाल केवल शर्ट ही ढीला नहीं है, इसका कैरेक्टर भी ढीला है। कैरेक्टर इसलिए ढीला है, 5 करोड़ 60 लाख के पर्दे लगवाए। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की जनता जो सवाल पूछ रही है, ऐसा कौन सा पर्दा है अरविंद केजरीवाल जी जो आपकी बेईमानी को, भ्रष्टाचार को, काली कमाई को छुपा सके? इसके बाद 85 इंच का, 85 इंच का टीवी ओलेड का लगाया है। यह पूछा जाएगा, भ्रष्टाचार करके तुम्हारी छाती सिकुड़ के 25 इंच की रह गई, लेकिन टीवी 85 इंच का लगाते हो। और ये जो टीवी है ये 64 लाख रुपए के हैं। और सबसे बड़ी बात है, टॉयलेट सीट्स
बताते हैं एक एक टॉयलेट सीट जो है, सैनिटरी इंस्टॉलेशन 15 करोड़, एक एक टॉयलेट सीट कितने कितने लाख करोड़ की है। लेकिन फिर भी चाहे टोटो का फ्लश लगाओ, सीट लगाओ, चाहे कोई और लगाओ, जो कालिक, जो भ्रष्टाचार, जो मैल अरविंद केजरीवाल का है, ऐसा फ्लश दुनिया में नहीं बना कि उसको साफ कर दे। और इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी आपको देता हूं, बहुत, जो मैंने आपसे कहा कि बड़ा खुलासा होगा, तथ्यों के साथ होगा, और ये दिखा देंगे किस तरह से काली कमाई 80 से 100 करोड़ रुपए की इस भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ने अपने भ्रष्टाचार के महल में लगाई है। उसका एक ट्रेलर आपको दे देता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे। शीश महल में रेनोवेशन होगा, वहां क्या लगेगा, कौन कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, यह तय करने की जो प्रदत्त शक्ति है, यह मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास तो हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति ये कहता था मैं वीवीआईपी कल्चर समाप्त कर दूंगा, ये एक बहुत अहम जानकारी है। जब एस्टिमेट से ज्यादा, एस्टिमेट था करीब 8 करोड़ का, और 3.5 गुना ज्यादा उससे काम हो गया, तो ये जो काम बढ़ रहा था, तो ये अनुमति कौन दे रहा था? आम नागरिक यही सोचेगा कि कोई अधिकारी होगा, अधिकारी के ऊपर मंत्री है, मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री है, लेकिन ऐसा है नहीं। सहज सम्मान कहता हूं, फाइल पे लिखा है, ये सारे जो बदलाव है इसको करने की अनुमति दी जाती है मैडम सीएम द्वारा। मैडम सीएम। तो आज ये पूछा जाएगा, आपने अरविंद केजरीवाल जी संविधान की शपथ ली, संविधान का पालन करेंगे, कानून का पालन करेंगे, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल का पालन करेंगे। वो प्रावधान जनता को बताइए जिसमें लिखा है कि सरकारी खर्च, सरकारी आदेश किसी मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी दे सकती है, मैडम सीएम। और अगर हम गलत हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, मुझे पता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए, मैं आपसे माफी मांगूंगा। लेकिन अगर मैडम सीएम ने अनुमति दी है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया गया है, तो दिल्ली की जनता आपसे यह सवाल पूछ रही है कि क्यों नहीं आपको अपने कन्वीनर पद से इस्तीफा देके दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन भी है। और यह सवाल मेरी बहन आतिशी मारलेना जी से भी है। आतिशी जी आज मुख्यमंत्री है, अगर आपसे पहले कोई पूर्व मुख्यमंत्री दुरुपयोग करता है अपनी कुर्सी का, संविधान को तार-तार करता है, तो आज मेरी बहन आतिशी मारलेना जी की यह जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। क्या आप ये कार्रवाई करने में सक्षम हैं आतिशी जी? या आप भी बंधी हुई हैं एहसान की बेड़ियों से, जो बेड़ियां आपको जकड़ती हैं और रगड़ती हैं, तो वो दिल्ली की जनता को रगड़ती हैं? ये आज बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसके अलावा कोई सवाल आपके इस विषय पे हो तो मैं जरूर उसका उत्तर देना चाहूंगा। हाँ प्लीज। देखिए, ऐसा है कि स्पष्ट हो गया है, जब पापी आपको लगा कि उनके कट्टर बेईमान कन्वीनर की पोल खुलने जा रही है, तो वो भागे। बताते हैं सुबह मंजन नहीं किया उन्होंने, चप्पल नहीं पहनी, दौड़ के गए, वो शीश महल में घुसने का प्रयास किया, किस तरह से साक्ष्य और सबूतों को नष्ट कर दिया जाए। और ये क्यों कहता हूं, उनका चरित्र ही ऐसा है।
शराब घोटाले में फाइलें गायब कर दी थी। जब जांच एजेंसियों ने पूछा फाइलें कहां हैं, उन्होंने कहा खो गई, मुझे नहीं पता है जी, मोबाइल फोन नष्ट कर दिए। तो आज ये जो भागे हैं, ये भ्रष्टाचारियों का जो बौखलाहट है वो है कि इनको लेके जाती है शीश महल तक। लेकिन एक बात बता दूं, कुछ भी कर ले ये कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, जो बस का हो कर लो। दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि आपके लिए अब राजनीति में नष्ट होने का समय आ गया है। जो भ्रष्ट था उसके नष्ट होने का समय आ गया है। और जांच एजेंसियां जो कार्य कर रही हैं, इसके बाद जो प्रेस वार्ता हम करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मेरा वही कहना है, पार्टी का वही कहना है जो जनता का कहना है। हमारी आस्था संविधान में, संवैधानिक संस्थाओं में है। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी को हमने सबने बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने बताया किस तरह से, जिस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं उनका कोई बेसिस नहीं है। और दूसरा, उन्होंने उदाहरण दिए कि ये केवल चुनाव से पहले सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे आरोप लगाते हैं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये वही लोग हैं जो चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम अच्छी है, सूट नया सिलवाते हैं और शपथ ले लेते हैं। अगर भाजपा जीत जाती है, एनडीए जीत जाती है, तो छाती पीट पीट के कहते हैं ईवीएम खराब है। और वीवीपैट का जब मिलान किया तो ये गर्व हुआ हमें जान के कि एक वोट भी इधर का उधर नहीं हुआ था। तो क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। दूसरों पे उंगलियां मत उठाइए, खोट तुम्हारे अंदर है। देखिए, सबसे पहले जो फाइलें गायब कर दी गई, अगर वो फाइलें होती तो शायद अरविंद केजरीवाल जनता के समक्ष माफी मांग रहे होते। उन्हीं फाइलों की नोटिंग में ये सारी बातें आई हैं जो हमें अपने सूत्रों से मिले हैं। तभी मैंने चुनौती दी अरविंद केजरीवाल को कि ये बताइए कि ऐसा कोई आदेश, ऐसी कोई अनुमति मैडम सीएम ने दी थी या नहीं दी थी। अरविंद केजरीवाल जी इस बात का खंडन भी कर सकते हैं या जनता से माफी भी मांग सकते हैं। दूसरी बात, जांच अभी चल रही है और मैंने आपको बताया प्रेस वार्ता की श्रृंखला में आगे और ठोस प्रमाण लेके हम लोग दिखाएंगे कैसे जो शराब कारोबारी हैं, ठेकेदार हैं, उनके रुपए से टोटो टॉयलेट सीट्स, किस तरह से किचन में भी एसी हो, जिम हो और तमाम ऐसी सुविधाएं हो जो कि अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी कि मुझे कोई बड़ा बंगला नहीं चाहिए। तो ये सुविधाएं और बड़ा बंगला आज जो शपथ अरविंद केजरीवाल ने ली थी उसको याद दिलाता है और दर्शाता है कि कितने बड़े झूठे, मक्कार, फरेबी, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल हैं। देखिए, ऐसा है, पाखंडी, ढोंगी, चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल से केवल इतना ही पूछना चाहूंगा, जब गोपाल इटालिया सनातन धर्म और हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे थे तो ये कहां थे? अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था कि स्वास्तिक चिन्ह को झाड़ू मार रहा है और भगा रहा है। और अरविंद केजरीवाल वो हैं जो 5 साल तक
इस सरकार में और 11 साल सत्ता में रहे हैं। इनको तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए मौलाना तो याद आए, लेकिन पुजारी, ग्रंथी कभी याद नहीं आए। ये हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं। फिर भी लोकतंत्र में उनको हक है वो अपनी बात रखें। जिन मुद्दों को वो प्रखरता से उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। शराब कारोबारियों को अगर वो अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं कल को तो कर सकते हैं। हम लोग हमेशा हर धर्म का सम्मान करते हैं। पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए अगर किसी ने उनके सम्मान की लड़ाई लड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं। हो सकता है जो आपको बैकफुट लग रहा हो वो फ्रंट फुट ही हो, लेकिन क्योंकि चुनाव है, जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आ जा सकते, ये नहीं पता चलता कि कौन सही है कौन नहीं। अगर क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं तो एक बात जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है कि फ्रंट फुट पे भी छक्का मारती है और बैकफुट पे भी छक्का मारेगी। लेकिन हिट विकेट कौन हो रहा है? हिट विकेट अगर कोई हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान हो रहा है।